गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और जो हम आज जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो हमारा फाइनेंस बिल 2025 है। उसकी में मेन जो हाइलाइट्स हैं जिस फाइनेंस बिल 2025 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या क्या रिकमेंडेशन रखी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली इसमें हम जो स्टार्ट करें, जो इसमें किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो इन्हांस कर दी है 3 लाख से 5 लाख तक। और एडिशनल इंफ्रा इन 5 IITs सेटअप आफ्टर 2012-14 IIT पटना टू बी एक्सपेंडेड। जो ही हमारी एडिशनल इंफ्रा थी 5 IIT के अंदर जो सेटअप हुई थी 2014 के बाद IIT पटना टू बी एक्सपेंडेड, इसको एक्सपेंड किया जाएगा। और मेन जो पॉइंट है जिसमें कि 10,000 मेडिकल सीट्स बढ़ेंगी हमारे कॉलेजेस में नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर 26 में। और 75,000 सीट्स बनेंगी नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर, यानी 5 ईयर का भी प्रोजेक्शन है जिसमें कि 5 साल तक 75,000 सीटें और हो जाएंगी हमारी जो सरकारी कॉलेज की हैं। बेसिकली इसमें ESIC मेडिकल कॉलेजेस में भी की सीटें भी इंक्लूड हैं इसके अंदर। और जो 500 करोड़ इन्होंने रखा है कि सेंटर फॉर एक्सलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए। और सोशल वेलफेयर स्कीम जो गिग वर्कर्स की हैं तो वो उसको भी स्ट्रेंथन करेंगे, चाहे वो उसके लिए कोई सोशल जो सिक्योरिटी स्कीम बनाया जाए, कुछ बनाया जाए, वो गिग वर्कर्स की स्कीम के लिए। वो हमारी जो जल जीवन मिशन था जो उसका एक्सटेंशन कर दिया है 2028 तक। और एक अर्बन चैलेंज फंड है 1 लाख करोड़ का, वो भी सेटअप किया गया है इसके अंदर। और हमारा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है उसको फैसिलिटेट कर रहा है बिहार में, जो पटना से अलग होगा, जो इसके लिए रखा हुआ है। और 20,000 करोड़ हमने प्राइवेट सेक्टर की R&D के लिए रखे हुए हैं बजट के अंदर, इस बजट के अंदर। और हमारे जो टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको भी डेवलप किया जाएगा और फोकस बेसिकली ज़्यादातर दिया जाएगा कि बुद्धास पे। और हील इन इंडिया प्रोग्राम है उसको भी प्रमोट किया जाएगा। और जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें पहले FDI लिमिट कम होती थी, अब FDI लिमिट को बढ़ा के 100% कर दिया गया है। और लेकिन उसमें यह है कि एंटायर प्रीमियम जो होगा इन्वेस्टेड इन इंडिया, एक इसमें राइडर डाला हुआ है। और रिवैम क्या KYC, जो रिवैम KYC रजिस्ट्री का होता है वो उसे रोल आउट किया है। और हमने जो जो कस्टम के अंदर जो जो टैरिफ स्ट्रक्चर था उसको रैशनलाइज किया गया है इसके अंदर। और एक 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स होता है उसे एग्जेम्प्ट फ्रॉम ड्यूटीज़ कर दिया। 36 नंबर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स है उसको एग्जाम कर दिया। और कुछ में ज़्यादा ड्यूटी थी उसको घटा के 6% कर दिया गया, 5% कर दिया गया 6 लाइफ सेविंग टैक्स के अंदर। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिकली क्या हुआ है, अब इसमें हमारा न्यू डायरेक्ट टैक्स आने वाला है जो कि बोला गया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि नेक्स्ट 1 वीक में लॉन्च हो जाएगा। और वो से जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स बिल है, वो उन्हें बोला कि काफ़ी सिंपल होगा और काफ़ी क्लोज टू प्रेजेंट होगा। और पर्सनल इनकम टैक्स का रिफॉर्म में मिडिल क्लास के लिए जो इनकम टैक्स के जो स्लैब में नील टैक्स कर दिया है 12 लाख की लिमिट तक। 12 लाख तक अगर किसी का इनकम है तो उस पर टैक्स नील हो जाएगा उसका। और इनकम टैक्स के स्लैब भी चेंज हो गए हैं, हमारे न्यू रिजीम वाले जो स्लैब थे वो चेंज हो गया। और TDS और TCS को भी रेशनलाइज किया गया है। और जो रेंट में TDS की लिमिट थी उसको बढ़ा के 6 लाख कर दिया, पहले 2.4 लाख होती थी, वो बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है। और जो लिमिट फॉर TDS जो सीनियर सिटीजन की होती थी जो 50,000 होती थी उसको इन्हांस करके 1 लाख तक कर दिया गया है। और TCS हमने जो रेमिटेंस आती है एजुकेशन पर्पज़ के लिए उसमें TCS को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। और अपडेटेड रिटर्न का जो टाइम होता था पहले 2 ईयर्स होता था उसे बढ़ा के 4 ईयर्स कर दिया। ये हाइलाइट्स हैं जो बजट की। वजह बजट तो काफ़ी बड़ा है ये, लेकिन सिंपल हाइलाइट्स हैं सारी की सारी बजट की, जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहता था, जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता। अभी के लिए थैंक यू, हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे।